गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी पढ़ रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। लक्ष्मी धन की देवी, दुर्गा शक्ति रूप, वीरता का अवतार यानी वीरता का साक्षात रूप, पुलकित यानी प्रसन्न, वार यानी आक्रमण या हमला, व्यू यानी घेरना, शिकार यानी आखेट, खिलवाड़ यानी खेल, आराध्य यानी जिसकी पूजा की जाए। इस पद्यांश का अर्थ देखते हैं। यहाँ कवित्री लक्ष्मीबाई के शौर्य का गुणगान करती हुई कहती है, लक्ष्मी थी दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता का साक्षात अवतार थी। ऐसा लगता था कि वह लक्ष्मी है या दुर्गा है। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और उसकी तलवारों के प्रहारों को देखकर मराठे प्रसन्न होते। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे? नकली युद्ध करना, घेराबंदी करना, खूब शिकार करना और शत्रुओं के दुर्ग तोड़ना। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और मराठों की कुल देवी भवानी दुर्गा भी उनकी आराध्या थी। बुंदेलो हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और हमने रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी बुंदेल के हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि किस तरह से युद्ध क्षेत्र में वीरता पूर्वक पुरुषों के समान बड़ी बहादुरी से लड़ी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। वैभव यानी ऐश्वर्य धन दौलत, ब्याह यानी शादी, बजी बधाई यानी खुशियाँ मनाई गई, बधाई के गीत गाए गए। सुभट यानी अच्छे वीर, वीरदावली यानी यश की कहानी, भवानी यानी पार्वती। व्याख्या देखते हैं। इस पद्यांश में रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के संबंध में वर्णन किया है। कवित्री वर्णन करते हुए कहती है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता की मूर्ति की सगाई कहाँ हुई थी? धन दौलत से संपन्न झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और वह विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, और झांसी के राजमहलों में बधाइयाँ बजी, खुशियाँ छा गईं। सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में, और उसके विवाह के अवसर पर खूब खुशियाँ छा गईं। और बुंदेलखंड के
वीरों की यशोगाथा के समान वह झांसी में आई और ऐसा लगता था कि जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, कि चित्रा ने अर्जुन को अपने पति के रूप में पाया। शिव से मिली भवानी थी और शिवजी से पार्वती की जोड़ी मिली। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और हमने बुंदेले हर बोलो के मुँह से ये कहानी सुनी थी, रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं के समान बड़ी वीरता से लड़ी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। उदित यानी उगाया, मुदित यानी प्रसन्न, कालगति यानी समय का फेर, चुपके से यानी धीरे से, काली घटा यानी मुसीबत, कर यानी हाथ, भाई यानी अच्छी नहीं लगी, विधि यानी भाग्य या विधाता, निसंतान यानी जिसके कोई संतान न हो, शोक समानी यानी शोक से भर जाना। इस पद्यांश में कवियत्री ने रानी लक्ष्मीबाई के सौभाग्य और दुर्भाग्य के बारे में वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की उजियाली छाई। कवियत्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जगा और महलों में प्रसन्नता का प्रकाश फैल गया, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु समय की गति धीरे धीरे वहाँ मुसीबतों के बादल घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, और दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले रानी के हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आई, और हाय ईश्वर, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई और ईश्वर को उन पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, और राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए और रानी शोक में डूब गई। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में वीर योद्धाओं के समान बड़ी बहादुरी से लड़ी।